दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मी फ्लैट पैर वाले नौजवानों को भर्ती क्यों नहीं करती? या फिर क्या ऐसे पेड़ के बारे में आपने सुना है जिस पर 40 तरह के अलग अलग फल लगते हैं? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि सिंदूर यानी कि कुमकुम कैसे बनता है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको आज ऐसे ही कुछ इनक्रेडिबल और अमेजिंग फैक्ट से फैक्टिफाई करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेना में फ्लैट पैर वाले जवानों की भर्ती क्यों नहीं होती? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तब जमीन से हमारे पैरों पर कई झटके पैदा होते हैं। अगर हमारे पैर फ्लैट या समतल हों तो ये झटके पूरी तरह से टांगों में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये पैर की हड्डियों से होते हुए कमर तक पहुँच जाते हैं। इससे कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन पैर बीच से उठा हुआ हो तब इन झटकों को हमारी टांगे एक शॉकर की तरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि सेना के जवानों की ट्रेनिंग और ड्यूटी बहुत ही टफ होती है। भागना, चढ़ना, कूदना, दुर्गम इलाकों पर चलना इनकी रूटीन का हिस्सा है। ऐसे में समतल पैरों वाले इंसानों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी कारण सेना में ऐसे नौजवानों की भर्ती नहीं की जाती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने फल देने वाले कई पेड़ देखे होंगे। अच्छा, क्या आपने कोई ऐसा पेड़ भी देखा है जिस पर आम भी लगे हों और संतरे भी? नहीं देखा? दोस्तों, मैं आज इस फैक्ट में आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर 2 तरह के नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के फल लगते हैं। जी हाँ, एक पेड़ और 40 प्रकार के फल। दोस्तों, ये सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन सचमुच में ऐसा पेड़ अमेरिका में विकसित किया गया है। अमेरिका की सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर सैम वैन एकेन ने इस अद्भुत पौधे को बनाया है जिस पर 40 तरह के फ्रूट्स लगते हैं। ये पौधा ट्री ऑफ 40 के नाम से भी मशहूर है और इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए लगाई गई है। इसमें बैर, सतालू, खुमानी, चेरी और नेक्टाराइन जैसे कई फल लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे पेड़ को तैयार कैसे किया जाता है, तो आपको बता दूं कि इसके लिए ग्राफ्टिंग तकनीक के तहत सर्दियों में पेड़ की एक टहनी कली सहित काटकर अलग कर ली जाती है। फिर इस टहनी को एक दूसरे फल के पेड़ में छेद करके उस जगह पर पोषक तत्वों का लेप लगाकर पूरी सर्दी पट्टी बांधकर रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे ये टहनी मुख्य पेड़ से जुड़ जाती है और फिर इसमें फल फूल भी आने लगते हैं। अगर कुछ नया था तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल? नहीं, खून भी नहीं। मैं बताता हूँ। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड है बिच्छू का जहर। जी हाँ, स्कॉर्पियंस वेनम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। इसके जहर की सिर्फ कुछ बूंदें हजारों लोगों की जान ले सकती हैं। लेकिन इस खतरनाक जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं भी बनती हैं। एक बिच्छू से आमतौर पर 0.5 mg से भी कम जहर मिलता है। बिच्छू का जहर निकालने के लिए उसके डंक में बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं जिससे जहर बाहर निकलने लगता है। इस प्रोसेस को मिल्किंग कहते हैं। एक बिच्छू के जहर में करीब 5 लाख केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिस कारण इसे कॉकटेल ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी कहा जाता है। और दोस्तों, बिच्छू के जहर की इन्हीं खूबियों के कारण ये दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ है। खैर, अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में सिंदूर एक सुहागिन की पहचान है। ये हजारों सालों से हमारे यहाँ इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर बनता कैसे है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि असली सिंदूर को एक पौधे के बीज से बनाया जाता है जो कमीला की फली से निकलता है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस पेड़ में ये मटर जैसी फली गुच्छों में लगती है जिसमें सरसों के आकार के दाने होते हैं जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं। कुछ भी मिलाए बिना इसे ही सिंदूर या फिर कुमकुम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंदूर में प्राकृतिक रूप से पारा यानी मरकरी भी पाया जाता है। तो है ना, सीखने को अभी बहुत कुछ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सीखते रहने के लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर या अपने रिश्तेदारों से ये सुना है कि बंद गोभी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं जो आपके दिमाग में घुस सकते हैं, तो ये फैक्ट आपके साथ साथ उनके लिए भी है। सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं कि जिस कीड़े की बात यहाँ की जा रही है उसे फीता कृमि या फिर टेपवॉर्म कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देते। अगर ये हमारे शरीर में पहुंच जाए तो हमें गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कीड़ा बंद गोभी से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये एक अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं।
डीएमसी लुधियाना के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी गगनदीप सिंह का कहना है कि टेपवॉर्म पुअर सैनिटेशन या फिर अनइंस्पेक्टेड सुअर का मांस खाने से होता है। साथ ही दोस्तों, ब्रेन टेपवॉर्म आपको किसी भी ग्रसित सब्जी से हो सकता है, वो आलू हो या गोभी। इसीलिए किसी एक सब्जी को बॉयकॉट करना कोई समझदारी नहीं। बंद गोभी में कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए खुद को और अपने परिवार को इस स्वादिष्ट और न्यूट्रिशनल सब्जी से दूर ना रखें। जरूरत है तो सब्जियों को अच्छे से धोकर इस्तेमाल करने की। ऐसी सब्जियों को अच्छे से पकाएं और यहाँ तक हो सके कच्ची सब्जियों का सेवन ना करें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस फैक्ट में जलन की ऐसी सच्ची कहानी जो क्राइम पेट्रोल स्टाइल किसी स्टोरी से कम नहीं है। सौम्य और रीमा साहू, जिनकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, उनकी शादी में कई लोग आए जिन्होंने जोड़े को आशीर्वाद के साथ साथ कई गिफ्ट भी दिए। लेकिन उस दिन एक गिफ्ट कुरियर से उनके घर पहुंचा। इस खास तोहफे को जैसे ही उन्होंने खोला, एक धमाका हुआ जिसकी वजह से सौम्य और उनकी दादी जी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि मेहर नाम की एक महिला ने जानबूझकर इनकी हत्या की ये साजिश रची थी और इस साजिश का कारण थी जलन। जी हाँ, दरअसल दूल्हे सौम्य की मां संजुक्ता को मेहर की जगह एक कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। इसी बात से मेहर संजुक्ता से इतनी चिढ़ गई कि उसने बदला लेने के लिए संजुक्ता के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने 7 महीने तक अध्ययन किया, बम बनाना सीखा और फिर खुद इस पार्सल बम को तैयार किया, जिसके बाद उसने रायपुर से इसे साहू परिवार को कुरियर के जरिए भेज दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जलन ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप में से कई लोग तो हवाई जहाज में सफर करते होंगे और कईयों ने कभी हवाई जहाज करीब से देखा भी नहीं होगा। जहाज की टिकट चंद हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस फैक्ट में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो जहां चाहे जब चाहे हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हुआ क्या कि जेट एयरवेज के एक प्लेन ने 17 जून 2017 के दिन दम्मम से कोची के लिए उड़ान भरी थी। बीच उड़ान में एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गई। विमान के क्रू मेंबर्स ने मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा की और उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया। फिर विमान जब अरब सागर के ऊपर था, तब क्रू मेंबर्स और केरल जा रही एक नर्स की मदद से उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद जेट एयरवेज ने घोषणा की कि जेट एयरवेज की फ्लाइट में इतनी ऊंचाई पर भारत में किसी भी बच्चे के जन्म की ये पहली घटना है। इसीलिए ये बच्चा जिंदगी भर जेट की फ्लाइट्स में फ्री में ट्रेवल कर सकेगा और इसके लिए जेट एयरवेज ने उसके नाम एक लाइफ टाइम फ्री ट्रेवल कार्ड भी इशू किया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमने कुछ एपिसोड्स पहले आपको दुनिया में इंसानों के सबसे बड़े कब्रिस्तान के बारे में बताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा विमानों का कब्रिस्तान कहाँ है? बोनियार्ड नाम से मशहूर ये जगह अमेरिका की एरिजोना स्टेट में स्थित है। टक्सन रेगिस्तान के बीचों बीच 2600 एकड़ में फैली इस जगह में हजारों की संख्या में पुराने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। इस बोनियार्ड में कार्गो लिफ्टर से लेकर बम फेंकने वाले विमान, A-10 थंडरबोल्ट, हरक्यूलिस फाइटर्स और F-14 टॉमकैट फाइटर्स जैसे विमान मौजूद हैं। इस बोनियार्ड के अस्तित्व का पता पहली बार तब चला जब माइक्रोसॉफ्ट ने सैटेलाइट के जरिए एक बार इसकी कुछ फोटोज जारी की थी। 2005 में जब सैटेलाइट इमेजरी सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, तब ये गूगल अर्थ यूजर्स के लिए एक इंटरेस्ट का विषय बन गया। हालांकि अब सैटेलाइट के जरिए इस फैसिलिटी की कहीं ज्यादा साफ फोटो देखने को मिल जाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बाल कटवाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, तो कोई 50 तो कोई 500 रुपए कहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत में एक सैलून ऐसा भी है जहां सिर्फ बाल कटवाने के लिए आपको 10,000 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों ये सच है। रोजानो फेराती एक लग्जरी सैलून की फ्रेंचाइजी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। वहीं रोजानो फेराती के भारत में भी 2 सैलून हैं, जिसमें से एक मुंबई में और दूसरा गुड़गांव के ओबेरॉय होटल में है। ये सैलून लेडी गागा से लेकर कई हॉलीवुड एक्टर्स के हेयर स्टाइल को न्यू लुक देने का काम करता है। तो क्या आप भी एक लग्जरी हेयर कट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? ख्याल रहे आपकी जेब ढीली हो सकती है। और अब पेश है दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी फैक्ट, फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जो 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत तो एक रेफ्यूजी बनकर आया था, लेकिन आज उनका परिवार पान बेचकर ही सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। उनकी दुकान में बने हुए पान के दीवानों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के तीनों खान और मुकेश अंबानी जैसे बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। दरअसल 1947 में यश टेकवानी के दादाजी पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी बनकर भारत आए थे। उन्होंने पहले रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया।
कुछ साल पकौड़े भी बेचे। फिर उन्होंने फुटपाथ पर पान बेचना शुरू किया। फिर 1965 में यश टेकवानी के पिता भगवान दास टेकवानी ने ग्रेटर कैलाश में अपनी पान की दुकान शुरू की। उन्होंने अपने पान की क्वालिटी और पान में इस्तेमाल होने वाले सामान की क्वालिटी का खास ख्याल रखा और धीरे धीरे उनकी पान की दुकान भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाने लगी। आज यश टेकवानी की 7 पान की दुकानें हैं, जिसमें से 2 थाईलैंड और 1 लंदन में है। जल्द ही यश टेकवानी अमेरिका में भी पान की दुकान शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली के सभी बड़े नेता और मंत्री इन्हें रोज पान का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद यश टेकवानी का आदमी मंत्रियों और सांसदों के घर पान की डिलीवरी करने जाता है। एक छोटी सी दुकान से पान बेचकर अरबपति बन जाने की टेकवानी परिवार की ये कहानी हमें इंस्पायर करती है और ये साबित करती है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है तो हमारी सोच। इसी संदेश के साथ यही खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आऊंगा फिर आपको फैक्टिफाई करने एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।